नहीं। राणा प्रताप के बाप को गुलाम बनाया या नहीं? राणा प्रताप ने उसे छुड़ाया, वो एक ही वीर ऐसा हुआ। मेरे प्यारे हो, दूसरा छत्रपति शिवाजी, इन्हें बाप ने गुलाम बनाया ना भाई ने गुलाम बनाया, मुगलों ने, और मुगलों का राज स्थापित गया। अगर छत्रपति शिवाजी इस देश में नहीं होते तो आज हम हिंदू नहीं होते, या देश के अंदर हम हिंदू नहीं होते। दुआ दे छत्रपति शिवाजी को, जो हमारा धर्म आज तक बचा हुआ है, और धर्म है तो हम हैं, और धर्म नहीं तो हम भी नहीं। और जब वो लोग आते हैं तो हमारा धर्म हमको नहीं छोड़ के जाते, हमारे मंदिरों को भी तोड़ देते, हम कुछ नहीं कर पाते, गुलाम हो जाते। तो ऐसी गुलामी अब कोई ना भोगे। हम पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि समझ जाओ, मुगलों छोटी सी सेना लेकर आए इस देश में, बहुत छोटी सेना लेकर आए, उन्होंने बाजू वाले को फोड़ लिया, राजा को। अरे छोटे छोटे रजवाड़े थे, उसे जीत लिया उन्होंने। एक को जीत ले, उस राजा को अपना गुलाम बना लेते थे। वो उसका कुछ नहीं चलता था, वो राजा खाली राजा रहता था। राज तो मुगल ही करते थे। वो मुगलों का राज छोटे राज्यों को दबाकर फिर उस राजा को गुलाम बनाकर अपना राज्य उसकी सेना अपने में मिला लेता था। ऐसे कर करके उन्होंने फोड़ते हुए करते हुए बहुत विशाल सेना बना ली। वो सेना ही किसकी? हिंदुओं की। और हमारी सेना हमसे लड़ती थी, एक दूसरा हमको मारता था, और वो हमारा ही था। तो ऐसा भाग्य ना हो, ऐसा हम सबसे बोलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सनातन धर्म के लिए ये संत महात्माओं लिखड़ा है, इन्हें कोई ना लोभ लालच नहीं भाई, ये सो इच्छा से निकले हैं। दैनहार कौ मोर है जो देता दिन रैन, लोग भरम में परे धरे ताते नीचे नैन। उन्होंने कवि जी कह रहे हैं कि देने वाला तो कोई और ही है, जो रात और दिन दे रहा है, पर ये भाव के भूखे हैं। भाव ही विद्युत, भावना ही भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जीव की भावना ईश्वर बनेगी, वरना तुम ईश्वर ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम समय जगाने आए हैं, जाग जाओगे तो अच्छा है, ये समय बदल जाएगा। और कहने का तात्पर्य है कि एक के ऊपर ढाल चलाओगे ना तो नहीं चलेगी। छत्रपति शिवाजी ने भी बहुत सी पब्लिक बटोर के राज किया है, राणा ने भी बहुत बटोरे, लोहारों के जाके पूजा करी, तब जाके वो लोहार उसकी साथ भरना। और वहां के जो भील है उनके साथ भी खाना खाया, उनसे मिला, उनकी सेना भी अपने में मिलाई, नहीं तो बहुत कम सेना थी उसके पास, फिर भी वो युद्ध करता रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज वो समय ना आवे, इससे पहले अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, और जाग जाओ तो तुम्हारे लिए है। देखिए, जब झांसी वाली रानी के साथ हमारे लाखों नागा कपड़ा फिर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए, एक अखाड़ा लड़ते लड़ते खाली हुई आया। इतना नागा लड़ा, पर देश के लिए लड़ा। क्यों? कि देश का अन्न हम भी खाते हैं, और इस देश में जब कोई तकलीफ आती है तो हम खुद भी जाग उठते हैं। इसलिए ज्यादा तो क्या समझाऊं, अभी आगे जाना है। और इतना ही याद रखें, मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, शाम को अमरण पहुंचना है। तो कहने का तात्पर्य है, जो माताएं, बहनें और भाइयों, सभी को उठना चाहिए। एक उमा भारती को हमने एक नारा सिखाया था, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं।
मेरे प्यारे हो, ऐसा इन महात्माओं को नहीं समझना, ये भी आग का गोला है। इसलिए समझ जाना, ये माताओं जो हैं फूल समझकर मत जीना, ये माँ है, जगदम्बा है, ये फूल नहीं है, चिंगारी है। अगर ये भड़केगी तो छत्रपति शिवाजी ने देखा था ना, एक भाई ने मुगलों को मारा, बुरा हाल कर दिया था। इसलिए भाई अवनावत न आवे, पहले ही अपने कर ले में। इसलिए श्री राम, मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो।